Hello viewers, my name is Govind and I warmly welcome you all to this channel vocab सीखो। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वन वर्ड है वन हु गोज ऑन फुट। इसका मतलब जो पैदल चलते हैं, जो पैदल यात्रा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पेडेस्ट्रियन। इसे हिंदी में कहा जाता है पैदल यात्री। मतलब जो पैदल यात्रा करते हैं उन्हें पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। वन हु गोज ऑन फुट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है दैट कैन बी कैरिड ईजीली। इसका मतलब वैसी चीज़ या वैसी वस्तु जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, उसे बोलेंगे पोर्टेबल। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, तो आप उसे पोर्टेबल बोलेंगे। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ले जा सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को पोर्टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट। इसका मतलब हम ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे या ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है। कर्ज तो लेता है पर उसे चुका नहीं पाता। वैसे लोगों को कहा जाता है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है दिवालिया। जैसे कि विजय माल्या, तो उसे इंसॉल्वेंट बोलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता उसे इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर बीज। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वैसे प्लेस को जहाँ पर मधुमक्खी रहती है, मतलब मधुमक्खियों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइव, जिसे हिंदी में बोला जाता है मधुमक्खी का छत्ता। जहाँ पर मधुमक्खी रहती है उसे हाइव कहा जाता है। नेक्स्ट है अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। इसके कहने का मतलब है कि जब दो पति पत्नी लीगली अलग हो जाते हैं, डिवोर्स देने के बाद वो एक दूसरे से जब अलग हो जाते हैं, तो पति के द्वारा जो रकम दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है पत्नी को, उसे क्या बोलेंगे? उसे कहा जाता है एलिमनी। तो एलिमनी ऐसा धन होता है जो पति के द्वारा लीगल सेपरेशन मतलब डिवोर्स के बाद पत्नी को दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति की जीवनी जो उसने खुद लिखी हो। मतलब कोई व्यक्ति जिसने अपनी जीवनी खुद लिखी हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी, जिसे हिंदी में कहा जाता है आत्मकथा। तो अगर कोई पर्सन अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है अ पर्सन और स्टूडेंट हु एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे या फिर वैसे स्टूडेंट जो अपने क्लास में बिना परमिशन के एब्सेंट रहते हैं, उन्हें कहा जाता है ट्रूएंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुपस्थित रहने वाला। तो वैसे व्यक्ति को या वैसे स्टूडेंट को हम ट्रूएंट बोलेंगे जो अपने क्लास से या फिर अपने ड्यूटी से बिना परमिशन के एब्सेंट रहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। इसका मतलब वैसा व्यक्ति जो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता है, मतलब किसी भी तरह के मादक पदार्थों का वो सेवन नहीं करता, उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है टी टॉटलर। टी टॉटलर वैसा व्यक्ति होता है जो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता। इसे हिंदी में कहा जाता है मद्य त्यागी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और द बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर। इसका मतलब ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे जिसका जन्म उसके पिता के मरने के बाद हुई हो, या फिर ऐसा बुक जो उसके राइटर के मरने के बाद पब्लिश हुई हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है पॉस्थुमस। तो पॉस्थुमस हम चाइल्ड के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और किसी बुक के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म उसके पिता के मरने के बाद हुई है तब उसे आप पॉस्थुमस बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बुक जो उसके राइटर के मरने के बाद पब्लिश हुआ हो, उसे भी पॉस्थुमस बुक बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु डज नॉट टायर इजीली। इसका मतलब वैसे व्यक्ति या वैसे इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे जो आसानी से नहीं थकते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी उनसे काम करा लीजिए वो थकेंगे ही नहीं।
ऐसा लगता है कि मानो उनमें हमेशा एनर्जी रहती है। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंडिफैटिगेबल, जिसे हिंदी में कहा जाता है अथक। जो जल्दी नहीं थकते हैं उन्हें इंडिफैटिगेबल कहा जाता है। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और वो आसानी से नहीं थकता या जल्दी नहीं थकता, आप उससे कितना भी काम करा लीजिए वो जल्दी थकेगा ही नहीं, तब आप उसके लिए इंडिफैटिगेबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड, और ये वन वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान में रखिएगा। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लगातार बातें करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है लोक्वेशियस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बातूनी। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन जो लगातार बोलते रहते हैं, उन्हें लोक्वेशियस कहा जाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु हेट्स मैरिज। वैसे तो शादी सबको पसंद है, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विवाह से, शादी से नफरत होता है, वो घृणा करते हैं विवाह से। तो ऐसे व्यक्ति जो विवाह से नफरत करते हैं उन्हें कहा जाता है मेसोगेमिस्ट। तो मेसोगेमिस्ट वैसे लोग होते हैं जिन्हें विवाह से घृणा होता है, वो शादी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को मेसोगेमिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एनिमल्स विच गिव मिल्क। आई गेस ये सबको पता होगा कि वैसे एनिमल जो दूध देते हैं उन्हें मैमल्स कहा जाता है, हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। तो एनिमल्स विच गिव मिल्क इज कॉल्ड मैमल्स। नेक्स्ट वन वर्ड है अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें लेने के बाद हमें नींद आ जाती है। तो नींद आने के लिए हम जो दवा का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नारकोटिक। तो नारकोटिक वैसे मेडिसिन होते हैं जिन्हें लेने के बाद हमें नींद आ जाती है। तो नींद आने के लिए हम जो मेडिसिन उपयोग करते हैं उसे नारकोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु हैज़ लॉस्ट पेरेंट्स। तो वैसे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ऐसा बच्चा जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उसे कहा जाता है ऑर्फन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनाथ। मतलब जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें कहा जाता है ऑर्फन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वन वर्ड है वन हु पोसेस मैनी टैलेंट्स। मतलब वैसे व्यक्ति जिनके पास अनेक गुण होता है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर काम अच्छे से कर लेते हैं, वो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेते हैं और खेलते भी अच्छे हैं, ड्राइंग भी अच्छी कर लेते हैं, मतलब उनके पास अनेक गुण होते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है वर्साटाइल। जिनके पास अनेक गुण होता है उन्हें वर्साटाइल कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन वर्ड वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। कहने का मतलब है कि वैसे व्यक्ति जो अपने वाइफ से ज़्यादा लगाव रखते हैं या अपने वाइफ की शौकीन होते हैं, तो वैसे लोगों को युक्सोरियस कहा जाता है और हिंदी में इसे स्त्री भक्त बोला जाता है। तो वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ इज कॉल्ड युक्सोरियस। और आज का हमारा लास्ट वन वर्ड है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। मतलब राजा या रानी की हत्या। इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे वन वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हमने वन वर्ड की एक और वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वोकैबुलरी सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग वोकैब सीखो एंड कीप लर्निंग।